तो सीटी बजाते हुए फोर्स आगे बढ़ने लगी है। प्रोटेस्ट का समय ख़त्म हो चुका है। सीजेपी के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से कह दिया गया है प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा 5 बजे। मुझे मालूम है कि धर्मेंद्र प्रधान निर्लज्ज हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप इस्तीफा देकर मुझे गलत साबित करें। अच्छा, हमारा काम डंडा खाना है। डंडा खाओगे? हाँ, हटोगे नहीं? हटेंगे नहीं। तो अब हटाने का प्रयास देखिए शुरू हो गया है। आरएएफ आगे बढ़ चुका है सीटी बढ़ते हुए। प्रोटेस्ट तब तक हम लोगों का डिमांड है, जब तक वो इस्तीफा नहीं देते तब तक हम लोग को प्रोटेस्ट जारी रखना है। पेपर तो पहली दफ़ा लीक नहीं हो रहा, काफ़ी दफ़ा लीक हो चुका है, तो माफ़ी एक बार की है ना, बार बार की तो माफ़ी नहीं होगी ना, तो सज़ा तो मिलना ज़रूरी है। तो ये शाम का 4 बज रहा है। अभिजीत दीप के कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि मंच लगा हुआ था। अभिजीत दीप के पूछ रहे हैं यहाँ जो आए नौजवान हैं उनसे कि प्रोटेस्ट आज ख़त्म करना है या इस्तीफा लेकर धर्मेंद्र प्रधान का या प्रोटेस्ट ख़त्म करना है। जिस पर जो यहाँ पर लोग हैं, समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि इस्तीफा लेने के बाद ही प्रदर्शन खत्म होना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 4 बज गया है और उसके बाद अब प्रोटेस्ट खत्म होगा। पर जो अभिजीत दीप के सवाल पूछ रहे हैं वो यही पूछ रहे हैं कि यहाँ रहना है कि जाना है, प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा या किसी और दिन होगा, क्या होगा। इस सवाल का जवाब धीमे से मिलेगा। मगर अभिजीत दीप के यहाँ जो लोग आए हैं उस पर सवाल पूछ रहे हैं और जैसी बात सुनाई दे रही है उससे लगता है कि शायद आज इस जगह से प्रोटेस्ट स्थल से वापस जाने के इरादे में नहीं हैं कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक और उसके फेस हैं अभिजीत दीप के। तो कुल मिलाकर अब इस बात का जवाब मिल गया है कि प्रोटेस्ट फिलहाल ख़त्म नहीं होने जा रहा है। अभिजीत दीप के पुलिस ये डिमांड कर रहे हैं कि उनके प्रोटेस्ट को कल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। वो यहाँ से वापस नहीं जाने के इरादे में हैं और जितने भी यहाँ जो लड़के हैं, जो नौजवान हैं, उनसे बोल दिया है कि आज यहीं बैठना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे लाठी चले, चाहे पुलिस हटाने की कोशिश करे, कुछ भी हो, चाहे डिटेन होने पड़े, पर ये प्रदर्शन जारी रहेगा, ऐसा अभिजीत दीप के कह रहे हैं और उनके समर्थन में तमाम लोग हामी भी भर रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पर अब आगे चल के थोड़ा इस वीडियो में लोगों से बात करते हैं कि भाई किस दिशा में उनको लगता है प्रोटेस्ट जा रहा है, क्या वाकई प्रेशर ग्रुप की तरह ये काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बात करते हैं। शाम हो चुकी है तो जितने दिल्ली वाले अपने अपने घर से ये देख रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ शाम 6 बजे आप सभी लोग जंतर मंतर आइए। सभी लोग शाम 6 बजे जंतर मंतर पहुंचिए। मुझे पूरा यकीन है पुलिस हमारी परमिशन एक्सटेंड कर देगी क्योंकि हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे। हम लोग इस देश के स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, वो भी एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अंबेडकर और गांधी की फोटो इस्तेमाल करके। मुझे नहीं लगता दिल्ली पुलिस अंबेडकर जी और गांधी जी के खिलाफ जा सकती है क्या दिल्ली पुलिस अंबेडकर और गांधी जी के खिलाफ जा सकती है? तो मुझे तो पूरी गारंटी है कि दिल्ली पुलिस हमारी परमिशन एक्सटेंड कर देगी। सौरभ, प्लीज टेक दिस अहेड एंड लेट्स गेट द परमिशन टू सिट एंड ये प्रोटेस्ट कल तक जारी रहेगा और यहाँ से कोई नहीं उठेगा, चाहे डिटेन होना पड़े, चाहे अरेस्ट होना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े। अगर लाठी खानी पड़ी सबसे पहले लाठी मैं खाऊंगा। अगर अरेस्ट होना पड़ा सबसे पहले। तो अभिजीत दीप के ऐलान के बाद अब करीब 5 बज गया है और प्रोटेस्ट का जो समय ऑफिशियली है वो ख़त्म हो चुका है। उधर पुलिस से अनाउंसमेंट हो रहा है, मुझे लगता है वो हटने की बात कह रहे हैं। और इस तरफ मैं नीचे लेकर आपको दिखाऊं तो मंच की तरफ जो अभिजीत दीप के हैं, उनके साथी हैं, वो साफ इनकार कर रहे हैं कि वो नहीं हटेंगे, चाहे लाठीचार्ज हो, चाहे कुछ भी हो, वो इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। तो अब देखने वाला होगा कि क्या करने वाले हैं लोग। क्या नाम है आपका? ज्योति। हाँ। खाली चम्मच लेके आई हो? नहीं, हम में से एक दूसरे को जानते नहीं है, बस हम यहाँ पे साथ में हैं और एक ही रीज़न है, यूनिटी। मज़ा आ रहा है बस। स्टूडेंट्स यूनिटी। अब स्टूडेंट्स
मेंस यूनिटी। अभी जैसे प्रोटेस्ट गब्बर इज बैक। का टाइम खत्म हो गया है, पुलिस कह रही हटो, ये कह रहे हैं मत हटो, आप लोग क्या सोच रहे हो? भाई जिसका परला हम जेल जाएंगे। आज के बोलो कोई मानेगा नहीं। हाँ, हम जेल जाएंगे। जेल जाएंगे। युवा जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन ये आंदोलन नहीं रुकेगा। सभी लोग ये विश्वास करते हैं जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी मौलिक अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं देते हैं, जब तक हमारी बात को एड्रेस नहीं किया जाता है, जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर हमें आश्वासन नहीं दिया जाता है, तब तक हमें आंदोलन जारी रखेंगे। आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ जो लोग हैं कोई बात बोल रहे हैं, तो एक तरफ पुलिस है जो कह रही है हटना पड़ेगा, और एक तरफ नौजवान है जो कह रहे हैं कि नहीं हटेंगे यहाँ से। क्या इरादा है आप लोगों का? सर हमको भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए, ये जो भ्रष्ट सरकार है इससे आज़ादी चाहिए, ये महंगाई से आज़ादी चाहिए। आप जैसे अभिजीत दीपके कह रहे हैं नहीं हटना है, पुलिस कह रही हटो, तो नौजवान क्या सोच रहे हैं? सर अब पुलिस को तो हमें समर्थन करना चाहिए ना, कि जब पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसका टाइम बढ़ा देना चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब यही होता है शांति से सब बैठ के, और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोटेस्ट जैसे चलता है वैसे ही चलता रहेगा। उनको सपोर्ट करनी चाहिए युवाओं को। क्या सोच रहे हो आप लोग? मेरा सोचना यही है कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे, और सिर्फ रिजाइन ही मुद्दा ना होना चाहिए, आगे और भी मुद्दा होना चाहिए, जैसे करप्शन, जैसे रेलवे के करप्शन होते हैं, रेलवे में इतने ट्रेन में इतनी भीड़ रहती है, और ऐसे तमाम ऐसे। क्या करते हो? मैं VFX डिज़ाइनर लर्निंग स्टेज में हूँ अभी, जयपुर से। किसी कंपटीशन का तैयारी की है? कंपटीशन का तैयार अभी मैं 12th में। हाँ, यहाँ क्यों आए हो? यहाँ पे क्योंकि मेरा भी तो फ्यूचर है, मैं भी तो हो सके तो नीट का पेपर दे दूँ, या सिर्फ नीट का पेपर थोड़ी लीक हो रहा है, ऐसे बहुत सारे पेपर अभी CBSE में भी धांधली चलती। मैं CBSE बोर्ड से ही था, तो ये प्रॉब्लम हर जगह प्रॉब्लम है सिर्फ। और जॉब तो मिलती नहीं है, बेरोजगारी है, तो हमें भी तो जॉब करना है फ्यूचर में, तो हमारे भी तो कब तक हम पेरेंट्स के वो रहेंगे, और हमें जॉब चाहिए तो जेब से मिलेगी नहीं, यही हाल हो गया है। बुरा हाल है कि लोग बताओ प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या नाम है इस्तीफा दे रहे हैं, रिजाइन की मतलब मांग कर रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं। लगातार प्रोटेस्ट किए, कुछ लोग सर ऐसे भी होते हैं दंगा भड़का की बात करते हैं। जयपुर के अंदर अभिजीत को थप्पड़ मार दिया, बताओ सर कैसे कैसे लोग जाहिल लोग हैं सर, बताओ सर किस मानसिकता के लोग हैं। अगला बंदा जनता की बात करा, जनजी की बात करा, उस पर टिप्पणी की जा रही है, उस पर मारपीट की जा रही है। ये सर कहीं ना कहीं फंडिंग लोग थे, एक पार्टी से लोग बैठे। एक दफ़ा तो लीक नहीं हुआ, कई बार लीक हो चुका है, तो पेपर तो पहली दफ़ा लीक नहीं हो रहा, काफ़ी दफ़ा लीक हो चुका है, तो माफ़ी एक बार की है ना, बार बार की तो माफ़ी नहीं होगी ना, तो सज़ा तो मिलना ज़रूरी है, वरना इनको तो आदत पड़ गया है। तो यहाँ पर नौजवान हैं जो कि डट कर बैठ गए हैं, आपको मैं आगे ले चल के दिखाऊंगा। तो तमाम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं, कुछ लोग खड़े भी हैं। मंच से ऐलान है कि नहीं छोड़नी है जगह। सामने पुलिस है जो कह रही है कि जगह तो छोड़नी होगी। परमिशन के लिए एक कागज़ भेजा गया है, चिट्ठी भेजी गई है दिल्ली पुलिस को, प्रशासन को, अभिजीत दीपके की तरफ से। अब परमिशन मिलती है प्रोटेस्ट एक्सटेंड करने की, प्रोटेस्ट आगे बढ़ाने की कि नहीं, ये कुछ देर में पता चल जाएगा, क्योंकि पुलिस अब धीमे धीमे मुझे लगता है आगे बढ़ रही है। क्या होता है देखने वाला होगा। हमारा काम डंडा खाना है। डंडा खाओगे? हाँ। हटोगे नहीं? हटेंगे नहीं, क्योंकि पता है जो स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाएगा ना, जो यहाँ पे इकट्ठा होगा, नीट पेपर लीक या सिस्टम की कोई भी करप्शन दिखाएगा, उसको डंडे ही मारेगी सरकार, डंडे मारेगी उसको। तो इसलिए हम 5 बजे तक का प्रोटेस्ट चलता रहेगा। कभी तो एक बार यूनाइटेड होकर अच्छे से प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, तभी ये लोग सुनेंगे। इन लोगों ने सोच लिया ये डेली प्रोटेस्ट करते हैं और डेली चले जाते हैं, इन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब तक एक अच्छे से प्रोटेस्ट नहीं होगा, इनके कानों तक आवाज़ नहीं जाएगी, तब तक हम नहीं उठेंगे। डर तो लग रहा है हमको, ऐसा नहीं डर नहीं लग रहा है, पर रेडी भी है। मैंने फ़ोन अंदर रख लिया है पहले से ही, सब कुछ अंदर रख लिया है, चाहे वाटर गन मारेंगे चाहे डंडा मारेंगे, खा लूँगा, सब खा लेंगे। और जहाँ तक रही सिस्टम के सुनने की बात, 0.001% चांस है कि सिस्टम सुनेगा। सर आपसे और इसके बीच भी आप लोग वाराणसी आइए, यूपी, वहाँ की जनता की भी आवाज़ को सुनिए। वहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा बिल्कुल, अभी यूपी चुनाव आ रहा है, उससे पहले भी और उस दरमियान भी हम पूरा उत्तर प्रदेश घूमेंगे और जो भी मुद्दे हैं वो उठाने का पूरा प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। मगर इस बीच में आपको दिखा दूं कि पुलिस अब आगे बढ़ी है, वो यहाँ लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है कि यहाँ से हटें, यहाँ से जाएँ। अब आप लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं, हैं? अपना काम कर रहे हैं, मैं आप काम नहीं रोक रहा हूँ। परमिशन मिलने की नहीं मिल रही आगे बढ़ाने की, 5 बजे तक की, आगे एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस अभी तक जो जानकारी भाई वही है कि पुलिस इस प्रोटेस्ट को एक्सटेंड नहीं कर रही है और पुलिस धीमे धीमे आगे भी बढ़ रही है। कुछ लोग समझाने के लिए आए हैं, नज़र है हमारी। मुझे मालूम है कि धर्मेंद्र प्रधान निर्लज हैं, अगर ऐसा नहीं है तो आप इस्तीफा देकर मुझे गलत साबित करें। अच्छा।
अभी ये बताओ, पुलिस आ गया, बढ़ रही है। वो बोल रहे थे कि मुझे कि छोड़कर जाने के लिए, कि बोले कि जाइए टाइम हो गया, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। मैंने बोला कि अगर उनका गाइडलाइन है तो उन्हीं की वजह से तो ये विवाद आए हुए हैं, और वही हमें टाइम लाइन दे रहे हैं। हमारा देश आज़ाद है, हम 24 घंटे जहाँ चाहे रह सकते हैं। हम आज़ाद मुल्क हैं, तो हम अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। अब वो हमें टाइम लाइन डिसाइड कर रहे हैं, कल हमें नाश्ता डिसाइड करके देंगे, आप इतना खाइए, फिर हमारे घर पर ताला लगा जाएगा, आप इतने बजे कितने बजे के बीच निकला कीजिए। ये कोई मतलब नहीं बनता। हमारा जो डिमांड आप पूरा कीजिए, हम चले जाएंगे। मैंने कौन सा कह रहा है कि मैं यहाँ घर बनाने आया, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ये हम सबका प्रॉपर्टी है और हम इसका संरक्षण करेंगे। लेकिन आप जो टाइम लाइन दे रहे हैं, जो हमारा डिमांड है, उस टाइम लाइन के अंदर आप पूरा कीजिए, हम छोड़ कर जा रहे हैं। इसी बात पर एक पुलिस वाले भाई साहब आए। कुल मिलाकर यहाँ जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आज नौजवानों के बीच ये बात समझ में आ रही है कि उनको यह एहसास हो गया है कि सुबह आकर शाम को प्रोटेस्ट खत्म करने से कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए अभिजीत दीप के जो यहाँ पर उनके नेता हैं, तमाम जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कॉल दे दी है कि हटना नहीं है। 5 बज चुका है, प्रोटेस्ट का समय बीत चुका है, पर वो हटेंगे नहीं। थैंक यू भाई। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी एडमिशन की तैयारी कर रहा हूँ अपने यूनिवर्सिटी में। पढ़ाई की अभी तक आपने? मैंने 12th कंप्लीट कर ली है। हाँ जी, मैं CUET इस बार देने वाला था, लेकिन 1 साल के लिए मार्क्स वैलिड रहते हैं, तो नेक्स्ट ईयर दूंगा मैं। शेर दोगे? क्या लग रहा है अभी जैसे पुलिस आगे बढ़ रही है, इधर से कह दिया नहीं हटना है, हटेंगे तो 12वीं पास हो यार जस्ट अभी हैं, क्या सोच रहे हो अभी? अब मैंने ड्रॉप आउट भी लिया था। वैसे मैं इसी मंशा से आया था कि मुझे लड़ना है, मुझे संघर्ष करना है और देश के लिए इस बात से लड़ना है। मुझे सिस्टम से लड़ना है, इस भ्रष्ट सिस्टम, इस मानसिकता से लड़ना है जो कचरा फेंक रही है। आप देखिए, बहुत लोग आए हैं, ऐसी बात नहीं है, सिविक सेंस जीरो। अभी मेरे आगे बैठे थे, होंगे 25-26 साल के, उन्होंने पेपर प्लेन फेंका पब्लिक में, मैंने उन्हें वापस ला के दिया, उन्होंने फिर से फेंका। मतलब इस हिसाब की मानसिकता से लड़ना है, और ये रूट है। हर छोटी छोटी चीज़ से ही बनता है ना देश, हमें हर उस छोटी चीज़ से लड़ना है। क्यों, तुम्हें क्या लगता है कब ठीक होगा ये? जब मैं यहाँ तक पहुँचूंगा तब शायद ठीक हो जाएगा ये, अभी तो उम्मीद नहीं है। इतनी निराशा क्यों है? बिल्कुल है, क्योंकि मैं अगले साल खुद ही अटेम्प्ट दूंगा नीट का एग्ज़ाम का, तो अभी का सिस्टम देख के लग रहा है मेरा भी यही हाल होगा कहीं। उम्मीद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, तभी तो मैं राजस्थान से यहाँ आया हूँ। राजस्थान से? जी। कहाँ रहते हो राजस्थान में? अभी मैं कोटा में स्टडी कर रहा हूँ, LN में। हाँ, नीट की तैयारी? हाँ, कोटा। पेपर है? नहीं, मैं मतलब ड्रॉपर हूँ। मैं, मेरा अगला 27 अटेम्प्ट है मेरा। अभी मैं 12th पास आउट हुआ हूँ, और मैं CBSE OSM का भी मारा हुआ हूँ। खड़े रहोगे यहाँ पर? रहूँगा। कल की ट्रेन है। खड़े रहेंगे, यहीं पर खड़े रहेंगे। मध्य प्रदेश से आए हैं तो फिर यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 4 दिन 4 साल तक वेट करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान चुनाव से पहले जब तक जितना भी टाइम लगेगा यहीं पे रहेंगे, यहीं पे सोएंगे। The people united will never be defeated. तो जितना बातचीत के जरिए समझ में आ रहा है, आगे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर थाली पीटी जा रही है। तमाम नौजवान बीच में यहाँ बैठे हुए हैं। पुलिस बीच में आई थी, समझाने का प्रयास किया था, पर अभी लोग हटने के मूड में है नहीं। मैं आपको टाइम देख के बताऊं तो टाइम इस वक्त हो रहा है 5:11। प्रोटेस्ट का टाइम ख़त्म हो चुका है। बीच बीच में आप देखेंगे पुलिस वाले समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हटाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर जो नीचे बैठे हैं वो भी नहीं हट रहे हैं, और जो मंच पर बैठे हैं वो भी हटने का तैयार नहीं है। अब देखने वाला होगा कि आगे क्या होता है। परमिशन जहाँ तक अभी जानकारी है, जो एक्सटेंड करने की मांगी गई थी CJP की तरफ से, वो तो नहीं मिली है। अब आगे मिलती है नहीं मिलती है, क्या होता है, उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। तो सीटी बजाते हुए फोर्स आगे बढ़ने लगी है। प्रोटेस्ट का समय ख़त्म हो चुका है। CJP के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से कह दिया गया है प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं होगा 5 बजे, पर फोर्स सीटी बजाते हुए आगे बढ़ रही है। बीच में आपको हमने दिखाया, वो समझाने का प्रयास भी कर रही थी। अब ये आगे बढ़ रही है, क्या होने वाला है इस पर नज़र हमारी है। लोग आप पीछे तक देखेंगे तो हटने को तैयार नहीं है, वो तैयार हैं किसी भी परिस्थिति को झेलने के लिए। इस देश का नौजवान जो कर रहा है सामने, वो देख लीजिए। CJP प्रोटेस्ट में जो हो रहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं। साफ तौर पर ऐलान जी की बात करते हैं। जब तक EVM है तब तक रेजिग्नेशंस नहीं वर्क करते। नेक्स्ट पर्सन इज राघव चड्ढा। हाउ डू यू स्टॉप अनदर पर्सन बिकमिंग राघव चड्ढा? राहुल, देखो, अगर EVM में काला कांच और लाइट सेंसर है, सबको दिख रहे हैं ना, अगर इनसाइड टेम्परिंग प्रोग्राम के द्वारा अगर हेरा फेरी हो रही है तो आप जितना मर्जी प्रोटेस्ट करो, जितना मर्जी हल्ला करो, कुछ नहीं हो सकता है। तो हमें जब तक बैलेट पेपर ऑप्शनल नहीं मिलेगा और काला कांच और लाइट सेंसर नहीं हटाया जाएगा, तब तक कुछ नहीं होता। सारे नेता राघव चड्ढा बन जाएंगे
और सारे मंत्री यार, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को अब नागरिक तो हटा नहीं सकती है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो अलग अलग तरीके के लोग हैं, छात्र हैं, अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग डिमांड्स हैं। सबसे बड़ी जो प्रमुख डिमांड है वो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और उसको लेकर नौजवान अड़े हुए हैं। यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, आरएएफ की तरफ से ये ऐलान हो रहा है कि जो समय है प्रोटेस्ट का, जो समय था जो 5 बजे तक होना था, वो ख़त्म हो चुका है। और वो अनाउंस जो हो रहा है माइक से, यही हो रहा है कि आपका धरना गैर कानूनी ऐलान कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। अब पुलिस क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगा, आरएएफ डंडा लेके तैनात है। और जैसा कि अभिजीत दीपके और उनके साथियों ने कहा था कि वो नहीं मानने वाले हैं, चाहे लाठी खानी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, वो अड़े रहेंगे। उनको लगने लगा है कि सुबह आकर शाम को प्रोटेस्ट खत्म करने से कुछ होने नहीं वाला है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तो शायद अब प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने का यही तरीका है कि वो मोर्चा लेने को तैयार हैं। और आप देखिए प्रशासन इस तरफ खड़ा है, आरएएफ इस तरफ खड़ा है, और उधर नारेबाजी, प्रोटेस्ट, स्लोगन्स, उधर मंच पर जो सीजेपी के नेता हैं, तमाम जो प्रवक्ता दल हैं, वो सब इकट्ठा हैं। नज़र हमारी भी है, देखते हैं क्या होता है। तो जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट की साइट पर इस वक्त एक बॉर्डर लाइन से खिंच गई है। इस तरफ खड़े हैं जो आरएएफ के जवान हैं, जो पुलिस प्रशासन है, वो आगे बढ़ रहा है प्रोटेस्टर्स की तरफ। समझाने का प्रयास हो रहा है कि समय खत्म हो चुका है, जो परमिशन मिली थी वो 5 बजे तक की थी, परमिशन का समय खत्म हो गया है, यहाँ से जाने की अपील हो रही है। अभी करीब 5:30 बज चुका है, प्रशासन आगे बढ़ रहा है, समझा बुझा रहा है। प्रोटेस्टर्स हटने को तैयार नहीं है। ऊपर आप मंच पर भी देखेंगे तो जो तमाम इसके फेस हैं, चेहरे हैं, नेता हैं, अभिजीत दीपके हों चाहे उनके प्रवक्ता हों, सब खड़े हैं, तैनात हैं, वो भी हटने को तैयार नहीं। उन्होंने साफ अपील कर दी है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे वो नहीं हटेंगे, चाहे लाठी चले, चाहे डंडा चले, चाहे उनको गिरफ्तार किया जाए। तो अब फिलहाल थोड़ा गर्मा गर्मी बन रही है, प्रशासन आगे बढ़ रहा है, समझा रहा है, अनाउंसमेंट लगातार हो रहा है, आप सुन पा रहे होंगे कि यहाँ से हट जाएँ। जो समय था, जो परमिशन थी, वो खत्म हो चुकी है। जो प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि प्रोटेस्ट का समय खत्म हो चुका है, इसलिए इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। प्रशासन आगे बढ़ रहा है, हमारी नज़र भी बनी हुई है। अब देखते हैं कि किस दिशा में आगे जाता है प्रोटेस्ट। क्या परमिशन अलग से जो मांगी गई अभिजीत दीपके की तरफ से कि समय बढ़ा दिया जाए, दिन बढ़ा दिए जाएँ, वो मिलता है? फिलहाल तो ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। प्रशासन आगे बढ़ रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है कि गैर कानूनी है, हटिए। अब सामने प्रोटेस्टर्स हटने को तैयार नहीं है। आप देखेंगे तो नारेबाजी चल रही है, तमाम आगे लोग बैठे हुए हैं, मंच पर लोग बैठे हुए हैं। तो देखिए, नज़र हमारी बनी हुई है, क्या होता है देखते हैं। तो अब हटाने का प्रयास देखिए शुरू हो गया है। आरएएफ आगे बढ़ चुका है, सीटी बढ़ते हुए सबको बाहर निकाला जा रहा है, यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। आगे आरएएफ बढ़ चुका है, सीटी बढ़ाते हुए। उधर प्रोटेस्टर्स हैं जो कह रहे हैं कि नहीं हटेंगे। जो वहाँ पे लोग हैं उनको बैठे रहने का आदेश दिया जा रहा है ऊपर से, मंच से, पर हटने को तैयार नहीं है। आगे प्रशासन क्या करेगा, इस पर सबकी नज़र है। ऊपर आप तैयार है, पर प्रोटेस्टर्स हटने को तैयार नहीं है। मंच में अगर आप देखेंगे तो मंच पर फूल फेंके जा रहे हैं, तो प्रोटेस्टर्स डटे हुए हैं उनके ऊपर। साफ तौर पर यह ऐलान है कि धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं, चाहे लाठी चले, चाहे जेल जाना पड़े। तमाम तरीके के अलग अलग तस्वीरें यहाँ से आ रही हैं। बड़ी अफरा तफरी का माहौल है, क्या होने वाला है अभी फिलहाल किसी को पता नहीं। हम ठीक बीचों बीच खड़े हैं। छोटी छोटी टुकड़ियाँ जो हैं उनको मुझे लगता है बाहर निकाला जा रहा है कि प्रोटेस्ट साइट खाली करें, जंतर मंतर खाली करें। खाली होता है, कब तक होता है, क्या होता है, इस पर नज़र बनी हुई है। पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हैं। वो डटे हुए हैं, वो अड़े हुए हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक प्रोटेस्ट साइट से वो नहीं हटेंगे। प्रशासन आगे बढ़ रहा है। प्रशासन क्या एक्शन लेता है, क्या परमिशन आगे बढ़ती है, क्या प्रशासन उनकी बात मानता है, ये देखने वाला होगा। मगर फिलहाल ऐसा होता मुझे दिख नहीं रहा है। प्रशासन, पुलिस थोड़ा और तेज़ी से आगे बढ़ी है। देखिए क्या होता है। प्रोटेस्टर्स मारपीट कर रहे हैं, हमारे साथ चेन बनाया तो हमारे साथ मारपीट कर रहे थे दिल्ली पुलिस वाले। इनकी टीम ज़बरदस्ती हाथ घसीट के, कपड़े घसीट के ऐसे लाई, फिर हुई है। बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की कर रहे थे वहाँ पे। आगे हम वहाँ खड़े थे, बहुत धक्का मुक्की हुई है हमारे साथ। तो अब जो है अलग अलग टुकड़ियाँ अलग अलग जगहों पे जा रही हैं, लोगों को निकाल रही हैं। इंडिविजुअल लेवल पे अपील की जा रही है, मगर प्रोटेस्टर्स फिलहाल मानने को तैयार नहीं हैं। मंच पर भी भारी भीड़ है, लोग हटने को तैयार नहीं है। प्रोटेस्ट पे गहमा गहमी बढ़ रही है। प्रशासन, पुलिस, आरएएफ अपील कर रही है, मगर फिलहाल
न मंच से लोग हट रहे हैं, न मंच के आगे जो लोग डटे हुए हैं वो हटने का नाम ले रहे हैं। जो दिख रहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि समय ख़त्म हो चुका है, पर मंच से जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं वो हटने को तैयार नहीं हैं। आगे जो तमाम लोग थे वो अब ज़्यादातर जा चुके हैं और मंच छोड़ने को लोग तैयार नहीं हैं। अगल बगल भी कुछ लोग तैनात हैं। जो सुरक्षा बल हैं वो धीमे धीमे छोटी छोटी टुकड़ियों में लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। उनको घेर के सीटी बजा के उनको बाहर निकाला जा रहा है और मंच अभी तक खाली नहीं हुआ है। बाईं तरफ से मंच की तरफ पुलिस बल आगे बढ़ा है। क्या कुछ एक्शन होगा, क्या कुछ कार्रवाई होगी, इस पर सबकी नज़र है। पर मंच छोड़ने को जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कतई तैयार नहीं है। तस्वीरें खींची जा रही है, प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने तक नहीं छोड़ेंगे मंच, नहीं छोड़ेंगे जंतर मंतर। ये सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो तमाम चेहरे हैं, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है और वही फिलहाल होता दिख रहा है। मंच छोड़ने को तैयार नहीं, प्रशासन लगातार अपील कर रहा है। मंच के पास से सौरभ को उठा के लाया गया है। जो प्रवक्ता हैं उनको ले जाया गया है पुलिस की तरफ से। अब इस पर क्या गतिविधियां होती हैं, जो मंच पर बैठे हैं तमाम प्रोटेस्टर, उनकी तरफ से ये देखने वाला है। सौरभ को हिरासत में फिलहाल ले लिया है। जो मुख्य प्रवक्ता हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, क्या उनको बात करने के लिए ले जाया गया है, हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, अब इस पर क्लैरिटी नहीं है। मंच की तरफ से भी कुछ ऐलान हुआ है, पर मंच पे तैनात हैं। प्रशासन जो कर रहा है वो अपना काम कर रहा है। बड़ा ही अफरा तफरी का माहौल है इस वक्त यहाँ पर। तो पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। मंच की तरफ भारी मात्रा में प्रशासन बढ़ रहा है। सीटियाँ बजाते हुए जो मंच के इर्द गिर्द लोग हैं उनको हटाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है यहाँ से निकलें। और प्रशासन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है मंच की तरफ। क्या मंच पर बैठे लोगों को हटाया जाएगा, डिटेन किया जाएगा, सबकी नज़र इस पर है। मंच पर अभिजीत दीप के सौरभ दास को तो पुलिस ले गई है अपने साथ। आशुतोष रांका हैं और तमाम जो उनके प्रोटेस्टर्स हैं, साथी हैं, वो डटे हुए हैं। प्रशासन एक बार फिर से मंच की तरफ भारी मात्रा में आगे बढ़ा है। क्या अब मंच पर खड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या उनको हटाया जाएगा, अब ये देखने वाला है। करीब 6:10 हो रहा है और जो आरएएफ थी, जो एकदम मंच के पास तैनात थी, वो वापस जा रही है दरवाजे की तरफ, पीछे की तरफ जा रही है। प्रोटेस्टर्स लगातार तैनात हैं मंच के इर्द गिर्द, वो प्रोटेस्ट जारी है। आरएएफ सिक्योरिटी फोर्स वापस जा रही हैं। तो क्या इसको इस तरीके से माना जाए कि परमिशन आगे और प्रोटेस्ट करने की मिल गई है? जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, क्या उसको अनुमति मिल गई है? क्या जो सौरभ दास को ले गए थे पुलिस वाले, क्या वो परमिशन के लिए ही था, परमिशन के लिए बातचीत के लिए था? ऐसे ही सवाल हैं जो फिलहाल आप सबके मन में आ रहे होंगे, हमारे मन में भी आ रहा है कि आखिर अचानक से आरएएफ वापस क्यों जा रही है? क्या प्रोटेस्ट ये जारी रहने वाला है? नज़र हमारी बनी हुई है, मगर फिलहाल जो गहमा गहमी थी, जो लग रहा था क्या लाठीचार्ज होने वाला है, वो स्थिति फिलहाल बदलती नज़र आ रही है। जो अफसर हैं पुलिस के, उन्होंने आरएएफ को पीछे जाने को बोल दिया है। तमाम आप देख रहे हैं पीछे जा भी चुके हैं फोर्स। पीछे आप देखेंगे इस तरफ, तो जो आगे खड़े थे मंच के आसपास आरएएफ, वो पीछे जा चुकी है। देखते हैं क्या होता है। ये सरकार पूरी तरह एकदम डेफ डम एंड ब्लाइंड हो चुकी है। हमारे नीड्स, हमारे डिमांड्स, ये जो स्टूडेंट सुसाइड्स हो रहे हैं, उस सब से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पूरे तरीके से डेफ डम एंड ब्लाइंड। क्यों? क्योंकि अहंकार आ चुका है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। एंड इसलिए आप देख रहे हो कि एक कम्युनिकेशन भी नहीं है सरकार के तरफ से हमारे लिए। इस्तीफा कैसे लेंगे फिर? इस्तीफा हम लोग आगे भी प्रोटेस्ट करते रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आज ही सिर्फ प्रोटेस्ट था। अभी हम लोग यहाँ पे है, अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। आगे क्या होता है हम देखेंगे। जितना टाइम चल सकता है हम लोग चलेंगे। जैसे आप देख रहे हो वहाँ पे स्पिरिट बहुत हाई है, वहाँ पे सब लोग है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली। सर 5 बजे तक का टाइम था, लेकिन 5 से ज़्यादा हो चुका है। पुलिस वाले भी घूम रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, लेकिन आप लोग भी प्रोटेस्ट खत्म नहीं कर रहे। प्रोटेस्ट तब तक हम लोगों का डिमांड है, जब तक वो इस्तीफा नहीं देते तब तक हम लोग को प्रोटेस्ट जारी रखना है। ये हम लोगों का एक हम लोगों ने ऐलान भी किया था 4 बजे के अराउंड। और अगर आज ये नहीं होता है तो आगे कब कहाँ होगा? अब वो हम लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ये डिटेल है। सीजीपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो मुख्य प्रवक्ता हैं सीजीपी के सौरभ दास, उनमें बातचीत चल रही है।
बीच में सौरभ दास को ले गए थे, उसके बाद सौरभ दास ने आके बताया कि प्रोटेस्ट जारी रहेगा। फिर से बातचीत हो रही है। बातचीत का क्या हाल निकलता है देखिए, सबकी नज़र इसी पे है, क्योंकि पुलिस की गर्मागर्मी बढ़ी थी, फिर अचानक से शांत हो गई, पुल बैक हो गया, पीछे लौट गए आरएफ के जवान। अब क्या होता है सबकी नज़र इसी पे है। प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्या प्रोटेस्ट की परमिशन मिल गई है, ये देखने वाला है।